अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर फिर एक नया दिन है और नई सुबह है और बनाया मैंने बहुत ही यम्मी चीज़ मशरूम ऑमलेट। इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम ऑयल में, क्योंकि मैंने चीज़ डाला था तो मैं पे यूजुअली ऑयल कम डालती हूँ। और इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर या ग्रीन चिलीज़ जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और इस्माइल के लिए अलग से ऑमलेट बनाया था, क्योंकि इस्माइल जो है ना उसको मशरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस बच्चों की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हर एक को उसकी चॉइस के मुताबिक मैं दे देती हूँ। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा उन माओं में से नहीं हूँ कि नखरे उठाएं बच्चों के बहुत ज़्यादा। मतलब हमेशा से ही मैंने ऐसी आदत रखी हुई है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है बहुत आसानी से खा लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ा सा तो बनता है। अच्छा, जैसे कि छुट्टियां चल रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अपने सारे पेंडिंग के काम जो है जल्दी जल्दी वो भी निपटा देते हैं। तो मीडिया मार्क्ट आए हुए थे और क्योंकि मेरी जो मोबाइल है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो हर 2 ईयर्स के बाद जो है वो उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो जस्ट उसे एक्सटेंड करना था इसलिए आए हुए थे। फिर घर आते हुए रास्ते में हमने सोचा कि चलो रमज़ान शुरू होने वाली हैं, तो अभी तो वैसे टाइम है तो थोड़ी सी देसी ग्रॉसरी कर ली जाए ना। तो क्योंकि फिर वही है कि रोज़े रखकर एक्चुअली जाना तो आपको पैदल नहीं होता, गाड़ी से ही जाना होता है। लेकिन बेहतर है ना कि उसको सिर्फ इबादत के लिए रखा जाए। तो हम जो मेरे एक्चुअली राइस भी ख़त्म हो रहे थे और रूह अफ़ज़ा था और समोसे की पट्टियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैं वहाँ से ले लेती हूँ। वैसे तो चाइनीज़ वगैरह शॉप में भी बहुत अच्छी मिलती है। पहले मुझे पता नहीं था, तो ये जो शॉप्स हैं ना यहाँ पर आप देख रहे हैं घर के पास ही ऑनचू, तो यहाँ से अक्सर मैं टर्किश शॉप से लेती थी ना। इनके पास भी होती है लेकिन ना वो बहुत जल्दी फ्राई करने के बाद थोड़ी ही देर के बाद सौगी सी हो जाती है। लेकिन जो चाइनीज़ शॉप की जो पट्टियाँ होती हैं बहुत बेहतरीन होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत ही खूबसूरत आजकल हो रहा है। सुबह के वक्त थोड़ी ठंड होती है, लेकिन फिर आफ्टरनून तक काफ़ी ही प्लेजेंट हो जाता है वेदर। और ये तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं और स्पेशली जो लोग हैम्बर्ग में रहते हैं वो तो जानते होंगे इस शॉप के बारे में। ये बॉन्ड्स बिग बिग शॉप है, पाकिस्तानी शॉप, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान या डिफरेंट इंडिया और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो अपनी देसी ग्रॉसरीज़ होती हैं वो आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इन देसी चीज़ों से बहुत सी जो है वो यादें जुड़ी होती हैं। आप लोगों को पता ही होगा बचपन की हमारी चीज़ें। जैसे ये बिस्किट्स के सेक्शन में आई तो मैं बच्चों को बताती रहती हूँ कि जैसे हम लोग रेयो और प्रिंस बहुत शौक से खाते थे। मैरी बिस्किट बहुत पसंद की जाती थी। और एक्चुअली मैं यहाँ पर ऑयल देखने के लिए आई थी और कुछ लेकिन ऑयल तो मुझे मिला नहीं और पता चला कि भाई जर्मनी में तो बहुत शॉर्टेज हो चुकी है ऑयल की। और इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है वॉर जो चल रही है उसकी वजह से सारा ऑयल वहाँ से भी आता था शायद। जो मुझे न्यूज़ है, मतलब वैसे भी मुझे इतना कुछ पता नहीं होता लेकिन मेरे हस्बैंड से पता चलता है, तो जिसकी वजह से ऑयल की शॉर्टेज है। तो मैंने सोचा कि अब खाने का क्या होगा, अब बिल्कुल थोड़ा सा ही मेरे पास ऑयल रह गया था। फिर वहाँ से आने के बाद सोचा कि वहीं से हम लोग एक्चुअली जब यूजुअली निकलते हैं ना इस तरह तो कार से, तो फिर हम यूजुअली वहीं पर ही रियाल से शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे एरिया में नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, रेवे है, पेनी है और लिडल वगैरह बहुत से करीब करीब हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो अगर एक शॉप पे नहीं होगा तो मैं जाकर फिर दूसरी शॉप पे ट्राई कर लूँगी ना। क्योंकि बड़ी एक आपको स्ट्रेस हो जाता है ना, स्पेशली घर में अगर इस तरह से खाने बन रहे हो, स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहें तो आप दूसरे भी ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइक मैं घर में भी पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल जो गवाले का दूध होता है वो लेकर आते थे, तो उससे जितनी भी बलाई होती थी उससे भी मैं जो है देसी घी बना लेती थी और बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है। या फिर कुछ लोग बटर से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी बटर से ट्राई नहीं किया, लेकिन वो फिर इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना। तो फ्राइंग के लिए यूजुअली मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर देखें आप, पूरा सेक्शन जो है वो खाली पड़ा हुआ है ऑयल का, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है। तो पता नहीं अब क्या होगा। खैर फिर मैं घर आ चुकी थी और आज बहुत ही यम्मी सा डिफरेंट स्टाइल का मैं आलू गोश्त बना रही थी, और आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसमें सारे मसाले सब कुछ, प्याज और आपके पास सारे खड़े मसाले, सारे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और सारे खड़े मसाले, टमाटर सब डाल के एक साथ पानी डाल के सॉल्ट टू टेस्ट आप जो है वो प्रेशर दे दें। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो कोई बात नहीं है,
ये चीज़ आप अपनी जो भी आपकी पॉट है, पतीली है, आप उसमें भी बना सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए थोड़ी-सी स्नैकिंग की चीज़ें मैं जो निकाली हुई थी, और मैं आजकल ना आलू ना इस तरह से डालती हूँ, हल्का सा ऑयल डालती हूँ फ्राइंग पैन में, और थोड़ा-सा इसके अंदर मैं नमक डालती हूँ और उसको धीमी आँच पे छोड़ देती हूँ। साथ-साथ मेरे गोश्त गल रहा होता है और आलू भी बन जाता है। और फिर इसको, क्योंकि मैं आराम से प्रेशर खोल लेती हूँ, ये बहुत ही सेफ़ प्रेशर कुकर है मेरा WMF का, और इसको मैं देखती रहती हूँ। आपने ये उस वक़्त तक देखना है जब तक सारे मसाले, आपको कोई प्याज़, कोई टमाटर मैजिक की तरह होगा कि कुछ भी नज़र नहीं आएगा और सब गायब हो जाएगा। मतलब वो उस वक़्त तक आप, और उसका पानी ड्राई हो जाएगा। जब इसका पानी लाइक सूख जाता है ना, फिर उसके बाद मैं आगे का स्टेप बताऊँगी। अब ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर कोई ऑयल अभी इस स्टेज में नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी डिश है उस टाइम के लिए जब आपके घर पे बहुत सारे काम हो रहे हों, तो साइड पर ये गोश्त आप इसको सब कुछ डाल के एक साथ चढ़ा देना। इसी रेसिपी से मेरी नानी बहुत अच्छा एक स्टू बनाती थी, स्टू गोश्त कहते थे उसको। लेकिन ये मैं जो हूँ आलू गोश्त में बनाती हूँ, इतना यम्मी बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें मसाले सारे वही जाएँगे, सूखा धनिया, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और मेरे घर में पिसा हुआ लाइक गरम मसाला पाउडर है, वो भी सिर्फ पिंच में जाएगा क्योंकि मैंने इसमें खड़े मसाले ऑलरेडी डाले हैं, आपको पता होगा। और मोटी-मोटी प्याज़ आपने डाली है, और इसके बाद 1 बिग साइज़ का इसमें टमाटर डालेंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास क्वांटिटी क्या है, उस हिसाब से आप टमाटर और अनियंस की क्वांटिटी रखें। ये इतना यम्मी बनता है और इतना फ्लेवरफुल होता है, और दूसरा अरोमा इसका इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं तो अक्सर व बेशतर ये वाली रेसिपी बनाती हूँ। मेरे ही चैनल पे आपने एक और भी देखी होगी जो मैंने देसी चिकन से बनाया था, और उसमें सिंपल प्याज को आपने बारीक बारीक ब्राउन करके डाला, एंड देन वो प्रॉपरली रेसिपी को फॉलो कर किया, और पहले से अपनी चिकन को मैरिनेट करके रख दिया सारे स्पाइसेस में। और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है, इसमें ये है कि सारी चीज़ें आपने साथ डाली, सारे मसाले, सारे स्पाइसेस, सारे खड़े मसाले, और लास्ट में जब पूरा गोश्त ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको खूब देर तक ऑयल डाल के इसकी भुनाई करनी है। ऑयल जो है यहाँ पर मैं कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी सनफ्लावर ऑयल था, वो मैंने यूज़ किया। और आप चाहें तो किसी भी ऑयल में, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, मतलब चॉइस है ना, ऑयल तो हर इंसान अपने हिसाब से बनाता है। इस लिहाज से ये डिश बहुत अच्छी है, जब आपके घर में बहुत काम हो तो आप सारी चीज़ें एक साथ डाल के, सारे खड़े मसाले जिसमें आपके पास ब्लैक पेपर है, तेज़ पत्ता है, और आपके पास सब्ज़ इलायची है, एक जो है वो ब्लैक कार्डमम है, वो सब भी आपने खड़े मसाले डाल दिया, और आपने मोटी मोटी सी प्याज काटी अबाउट 1 मीडियम साइज़ की, मेरे पास गोश्त कम था, और 1 मीडियम साइज़ या 1 मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसके अंदर टमाटर डालेंगे, और सब डाल के, पानी डाल के, सॉल्ट टू टेस्ट डाल के प्रेशर दे देंगे, और बस इसको वक्तन फ़वक्तन इस तरह से चेक करते रहेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। आलू मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, तो वो मैंने उसको साइड पे कर दिया था फ्राइंग पैन को, क्योंकि आलू गले में हैं, यहाँ पर कुछ किसी चीज़ को अब गलाना नहीं है, सिर्फ मैंने ऑयल डाल के खूब देर तक इसकी भुनाई करनी है। उस वक्त तक, तब तक मसाला जो है वो तेल को छोड़ दे, तो दैट मीन्स कि वो आपकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, मैं डालती हूँ अभी मेरे पास, मैं इसको जस्ट ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूँगी, धनिया पत्ती और ग्रीन चिलीज़। ये देख सकते हैं, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए आपके पास ऑयल की। मैंने कम थोड़ा ऑयल डाला है क्योंकि हम लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा डालें तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर हॉट वाटर डाल देना है, और साथ ही जो आपके पास आलू है, जो कि आपने हल्का सा उसको रोस्ट कर लिया था, ये तकरीबन 90% आलू गल चुका था। और डिपेंड करता है ना, मैं एक्चुअली पीछे से बिल्कुल फ्रेश आलू लेकर आती हूँ जो इनके अपने फॉर्म के आलू होते हैं, और ये सब कुछ सारी चीज़ें गली हुई हैं। सिंपल आपने इसके अंदर अब दम देना है, वाटर कुकर से आपने पानी ऐड किया, और फिर से आपने लिड कवर कर दी। यहाँ पर आपको प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 5 टू 10 मिनट्स के लिए इसको लिड कवर कर दी। और पानी यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक, आई मीन अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कि आप कैसा शोरबा जो है वो लाइक करते हैं, थिक करते हैं या थोड़ा सा लिक्विड रनी सा करते हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करके अच्छे से मसालों को ऊपर नीचे करके, और फिर लिड कवर कर दें। और फिर इसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर धनिया पत्ती और आपके पास ग्रीन चिलीज़ अगर घर में अवेलेबल हैं तो वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं डाल रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी बात है, एक तो कम ऑयल में भी ये बन सकता है। आपको जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और लाइक ऑयल का प्रॉब्लम है, तो आप इसको कम ऑयल में भी डाल सकते हैं। सिर्फ भुनाई करनी होती है लास्ट में, बेसिक चीज़ है, सब चीज़ें एक साथ डाल देनी होती हैं। अच्छा, अब साथ में इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं कभी ज़ीरा पुलाव बनाती हूँ और कभी मटर पुलाव बनाती हूँ।
तो जस्ट मैंने इसके लिए स्प्रिंग लाइक अनियन लिया है 1 स्मॉल साइज़ का, और उसको अच्छे से बिल्कुल फाइनली स्लाइस्ड हो गया है। इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। 2 बे लीव्स हैं, 1 इंच आपके पास दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है 3 to 4, और सब्ज़ इलायची है। बस उसको थोड़ा सा डाला, और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट डाला, और फिर इसको अच्छे से जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा मिक्स कर लिया। इस स्टेज पे ज़्यादा मत चलाइएगा। और राइस मेरे ऑलरेडी सोक थे, जो कि 30 मिनट्स के लिए मैंने, आजकल ना मैं थोड़े से गर्म पानी में इसको सोक कर देती हूँ ना, तो अगर आपको 30 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप जल्दी जल्दी घर पे आए, आपको कोई काम है, तो आप जस्ट इसको गर्म पानी डाल के और कच्चे चावलों को छोड़ दें, और गर्म पानी आपके घर में जो भी टैप वाटर गर्म में आता है वो डाल के छोड़ दें, और उसके बाद उसको लास्ट में साफ़ पानी से, या कहने ठंडे पानी से उसके अच्छे से उसको वॉश कर लें, और फिर इसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फिर वो चावल टूट जाते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सलाद बना दिया, जो कि इसके अंदर एवोकाडो भी डाला, इसके अंदर टमाटर डाला, अनियंस डाली, रेड अनियंस, ग्रीन चिलीज़ डाली, और लेमन जूस एंड सॉल्ट टू टेस्ट था। अब फिर यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही यम्मी सा पुलाव प्लस आपके पास आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, कभी कभार मैं इसको मटर पुलाव के साथ ही बनाती हूँ, कभी मैं ज़ीरा पुलाव के साथ बनाती हूँ, तो ये बिल्कुल चॉइस आपकी अपनी है। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सदफ़ फैसल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, और क्योंकि बहुत आप लोगों की इस तरह की लाइक आप लोगों की अप्रिसिएशन से जो है वो इंकरेजमेंट होती है थोड़ी मज़ीद और अच्छी वीडियोस बनाने की। और यहाँ पर ही मैंने रात में लॉबस्टर जो था वो निकाल के रख दिया था डिफ्रॉस्ट करने के लिए, और मैंने सोचा था सुबह सुबह उठूँगी तो उसकी क्लीनिंग कर लूँगी। अब आप देखें इतना सारा जो है वो उसका लाइक उसका पूरा उसके शेल निकला, और इतना सा सिर्फ इसके अंदर से मीट निकलता है, क्योंकि हस्बैंड को हुआ हुआ था कोल्ड, और उन्होंने कहा था कि ये सूप बना लो ना, तो मैंने कहा आगे फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, तो चलो ये रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं लॉबस्टर सूप भी बना लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, और बहुत ज़्यादा लाइक वार्म होता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिनको, वो लोग ये ना यूज़ करें, क्योंकि इसकी थोड़ी तासीर होती है कि थोड़ा वार्म होता है। और व्यूअर्स, साथ ही साथ मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा ये एक रेमेडी शेयर करनी थी, श्वार्स कुमल ऑयल, जिसको कहते हैं ब्लैक सीड ऑयल, और जिसको कलौंजी का तेल कहते हैं। ये बिल्कुल कार्ट प्रेस्ड है, कोल्ड प्रेस्ड है, और साथ में ऑर्गेनिक है। ये आप यूज़ करें कोल्ड के अगेंस्ट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे हस्बैंड को ऑलमोस्ट 3 मंथ से जो है वो ड्राई कफ हो रही थी, मुझे भी अक्सर हो जाती है, यूजुअली स्प्रिंग टाइम में हो जाती है। तो फिर इसको आप अगर यूज़ करें ना, तो 1 टीस्पून आप सुबह ले लें या रात में ले लें, जैसे आपको सूट करता है, तो बहुत ही अच्छा जो है वो उसका इफ़ेक्ट होता है ना। और तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर से कुछ लिखते नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई वही नहीं होता, खुद ही चले जाएगा। कुछ लोगों को पोलन एलर्जी भी होती है, तो उस हिसाब से भी होता है। तो फिर उसके बाद मैंने घर में हमने रिसर्च किया और देखा, तो भाई ये जो है इसका तो आपको पहले भी पता होगा कि सब लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी हदीस में भी इसके बारे में आता है कि बहुत सारी बीमारियों को शिफा देती है। और फिर साथ ही साथ मेरा लॉबस्टर सूप जो है वो तैयार हो गया था, बहुत ही हर्ब्स वगैरह जो होती हैं उसको यूज़ करते हुए मैंने इसको बनाया था। बहुत ही यम्मी, बहुत ही हेल्दी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक आपको फीलिंग आती है इसको पीने के बाद ना। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर अपने किसी नए व्लॉग में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी ट्राई करूँगी। वैसे तो यूजुअली अब हम लोग ज़्यादातर विंटर में ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सर्दियाँ जो हैं वो सही तरह से गई नहीं हैं। बस तो फिर वो पीने के बाद थोड़ा-सा हम बाहर आ गए थे, बच्चों का था कि नहीं छुट्टी है तो हमें कहीं न कहीं जाना है। तो बस बच्चों को स्पेशली स्मारा को बहुत ज़्यादा पसंद है आइकिया जाना। वहाँ का फूड इसको बहुत पसंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक गुड न्यूज़ हुई कि अब आहिस्ता-आहिस्ता कोरोना की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़ी कम होती जा रही हैं। लाइक यहाँ पर अब 3G सिस्टम आ गया है, जिसमें आपको लाइक जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जो लोग फुली रिकवर्ड हैं कोरोना की वजह से, या फिर यहाँ से आप रैपिड टेस्ट करवा कर तो आप जो इनका रेस्टोरेंट है वहाँ पर बैठ सकते हैं। वरना पहले मैं तो 2 दफ़ा आई हूँ कोरोना टाइम में बच्चों को लेकर, क्योंकि अस्मारा को बहुत पसंद है, लेकिन हस्बैंड नहीं आ सकते थे क्योंकि इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली हुई थी। तो ये बात थी, क्योंकि ये अगेंस्ट है ना। बस फिर वहाँ से आए तो हमने कहा कि चलो भाई इतना सब कुछ खाया है, तो अब क्यों ना ऐसा किया जाए, थोड़ा बहुत बर्न किया जाए ना कैलोरीज़ को। तो हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड के साथ, और मैं बच्चों को लेकर आ गई थी अपने घर के एरिया के पास ही वॉक करने के लिए।
फिर यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये जो है वो इस्माइल और अस्मारा का किंडरगार्टन था। जो लोग रहते हैं बाहर मुल्कों में उनको पता ही होगा कि इस तरह से ये लोग करते हैं। बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर करीब करीब किंडरगार्टन है कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली कोई किंडरगार्टन अच्छा सा सेलेक्ट कर लें। ये बहुत अच्छी से यादें हैं, बहुत ही क्लीन इसके अंदर का वो था। अभी तो यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और बहुत ही अच्छा जो है वो मुझे एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई ना इस एरिया में तो मेरी नेबर के बच्चे भी जाते थे। फिर मैंने उनसे भी कहा और फिर इस तरह से ख़ुद भी जाना पड़ता है आपको यहाँ पर वो लेने के लिए। वैसे तो आसानी से ये लोग ख़ुद भी दे देते हैं, अगर आपका कोई रीज़न है आप अचानक से शिफ्ट हुए हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान बनाई हुई हैं और हर इंसान के लिए जो है वो अफोर्डेबल भी होती हैं। हर तरह की चीज़ जो है ना, ये चीज़ इन लोगों की बहुत अच्छी बात है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का कि हर इंसान जो है वो सारी दुनिया ज़िंदगी की जो बुनियादी खुशियाँ हैं उन पे हर इंसान का हक़ है और हर चीज़ कर सके। मतलब ये तो एक किंडरगार्टन की बात करी थी, लेकिन मैं किसी और सेंस में भी बातें कर रही हूँ कि मतलब हर चीज़ इन लोगों ने उस तरह से की हुई है। फिर वॉक करते करते अस्मारा मैडम जगह जगह रुक जाती हैं तो उन्होंने कहा मामा थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ये बहुत अच्छी सी कैनाल जा रही होती है। तो अभी तो क्योंकि थोड़ा सा सही तरह से जो है स्प्रिंग शुरू नहीं हुई है, वरना ये पूरा एरिया जो है वो ग्रीन ग्रीन होता है और लीव्स ही लीव्स हर तरफ नज़र आती हैं। और इस्माइल ने बड़ा सा डंडा उठा लिया था। यहाँ पर आपको पता है कि बहुत 2-3 वीक्स बैक जो है वो यहाँ पर बहुत तूफ़ान आया था, तो उसकी वजह से बहुत से दरख्त जो हैं वो इस तरह से गिर गए थे। तो जगह जगह पे स्टैम्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थी ना। तो बस मैं बता रही थी कि देखो कितनी अच्छी चीज़ें ना, इतनी ज़्यादा दरख्त हैं, इतना सब कुछ है। तो ये लोग लड़क यहीं से ही लकड़ियाँ लेते होंगे और फिर उससे जो है फर्नीचर वगैरह बन जाता होगा। बच्चों को मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ ना। ये देखें कितना बड़ा दरख्त है जो कि गिरा पड़ा हुआ है यहाँ पर ना। तो बस यही सब कुछ होता है और मेरा मुझे होता है ना कि ज़रा सा भी कुछ खा लो या कुछ हो जाए, आपको ना स्ट्रेस फील होता है कि यार अब मुझे इसको बर्न आउट करना है। तो बस वॉक करते करते घर के पास ही जो मेरा हाईवे है, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। अक्सर हम लोग गाड़ी से जाते हैं यहाँ पर, तो इतना आप सही से ऊपर से नहीं दिखा सकते। तो अभी जो है वो हम पैदल जा रहे थे, वॉक से कर रहे थे, तो इस तरह से जगह पे रुके थे। मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ। यहाँ पर इसको ऑटोबान कहा जाता है और वैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे लाइक इंग्लिश में आई थिंक हाईवे है। और बस यहाँ पर होटल वगैरह भी है। जब मेरे भाई वगैरह आए थे तो बहुत मज़ा आया था। हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर किया था और यहाँ से हम स्विट्ज़रलैंड भी गए थे, फिर फ्रांस भी गए थे। मैं भाई के साथ गई थी, हस्बैंड तो नहीं जा सके थे, लेकिन फिर मैं भाई के साथ गई थी तो हमने बहुत इन्जॉय किया था। डिज़नीलैंड भी गए थे हम, और आप लोगों को पता है ना मैं पूरी फ़ैन हूँ वहाँ की ना। डिज़नी प्रिंसेस थी और अस्मारा तो बिल्कुल जैसे खो जाना है ना, वो बिल्कुल खो गई थी माहौल में। इतनी अच्छी जगह है, आप लोग ज़रूर जाइएगा अगर जब कभी जो लोग यहाँ रहते हैं। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें पता होती हैं तो जाना बनता है ना। है थोड़ा सा महंगा है नो डाउट, लेकिन कोई बात नहीं। पॉकेट मनी वगैरह अक्सर बच्चों की आती है और हम भी सेव करते हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना चाहिए। और फिर वहाँ से थोड़ा-सा और आगे की तरफ आए क्योंकि पूरे एरिया के पास मैं आपको थोड़ा-सा अपना विज़िट करा रही थी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी एक मस्जिद है जो कि घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अफ़गानी मॉस्क है। तो यहाँ पर भी हम लोग गए। ये बहुत फूड स्ट्रीट टाइप की जगह है और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी शॉप्स जो है वो आपको हलाल मिलेंगी और हलाल आपको चिकन्स हैं लाइक केएफसी स्टाइल चिकन और जो कुछ भी ना। फिर वो मॉल भी है, वो नज़र आ रहा है आपको। वहाँ पर सारे मॉल्स में सारी अपनी शॉप्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ से जाऊँगी तो बहुत याद आएगा इस मामले में। तो फिर घर आकर डिनर किया और ये लिडल का सैल्मन फ़िश था जो मैंने बेक किया था, बाकी कल का बचा हुआ आलू गोश्त था। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।